उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। 8 साल पहले ध्रुव मर चुका है। वो बर्दाश्त। उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। 8 साल पहले ध्रुव मर चुका है। बेबी, बेबी, भैया ने सब कुछ सुन लिया है। सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था कि देव यहाँ पर है। मुझे भैया के पास जाना है। एक मिनट, इस वक्त कुछ भी कहना उसको डेंजरस होगा। 4 बातें मत डालो उसके दिमाग में। वो मुझे लगता है ना कि हमें सृष्टि भाभी को ये बात बतानी चाहिए। वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे देव को। हाँ हाँ, हाँ? चलो चलो हाँ, चलो। अभी इन्हें लेके जाओ, मैं आती हूँ। डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, कुट्टू जी, कुट्टू जी, जी मैम। डॉक्टर देव किस तरफ गए? मैम डॉक्टर देव तो उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। सी मुस्कान में तेरी दुनिया छुपी है मेरी, मासूम सी धड़कनों से तेरी सांसें जुड़ी है मेरी, दूर मुझसे न होना कभी, दूर मुझसे न होना कभी, आजा रे। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव हॉस्टल में है। फोन करो उसे बेटा। पहले ठीक हो जाओ, फिर आराम से उससे बात कर लेना। फोटो तो दिखा दो उसकी। बाद में दिखा दूंगी। हाँ चलेंगे। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव हॉस्टल में चलना चाहिए कि उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। 8 साल पहले ध्रुव मर चुका है। पता नहीं चलना चाहिए हॉस्टल में उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, अबे मेरी गाड़ी के नीचे मरना है। डॉक्टर देव, अब ठीक है? क्या हो गया है आपको? क्या कर रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? डॉक्टर देव, आप आइए, इधर आइए। डॉक्टर देव, आप ठीक है ना? डॉक्टर देव, क्या हो गया है आपको? आप हॉस्पिटल के बाहर कैसे? अभी तो आप डिस्चार्ज भी नहीं हुए। डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, क्या हुआ है? कोई और प्रॉब्लम है? डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, संभालिए खुद को। डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, रिलैक्स, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स डॉक्टर देव, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स, 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 सब ठीक है, सब ठीक है। क्या हुआ था डॉक्टर देव? मैं देव, सृष्टि,
डॉक्टर देव, अब ठीक है? आराम से, आराम से। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी, दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ। बेदर्द बेदर्द क्यों खफा तू हुआ, बेदर्द बेदर्द। तुम ठीक हो? सृष्टि, ध्रुव को क्या हुआ था? ध्रुव को क्या हुआ था? तुमने मुझे बताया कि नहीं? ध्रुव को क्या हुआ था? तुम ठीक नहीं थे देव, यू वर नॉट रेडी। मैं नहीं बता पाई, मुझसे नहीं हुआ। But what happened to him? हुआ क्या? कुछ अचानक से हो गया था, सिचुएशन हम संभाल नहीं पाए, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और हम नहीं बचा पाए। मैं कहाँ था? मैं कहाँ था सृष्टि? तुम थे, मैंने क्यों नहीं बचाया उसको? तुम थे देव, तुमने पूरी कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। नहीं, कैसे? मैं तो डॉक्टर हूँ ना सृष्टि, मैं तो बचा सकता था उसको, मैं बाप था उसका। देव, लिसन टू मी, बिलीव मी, तुमने पूरी कोशिश की, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पापा और सबसे अच्छे डॉक्टर हो, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। कोई नहीं बचा। गलत कह रही हो तुम, गलत कह रही हो तुम, क्योंकि अगर मैं अच्छा डॉक्टर होता तो मैं बचा पाता ना। अपने बच्चे को मैं बचा नहीं पाया। मैं किस किस्म का बाप हूँ, कितना बेकार डॉक्टर हूँ मैं। देव, ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो, इट्स नॉट ट्रू। लेट्स गो प्लीज। क्या हुआ था उसे? हुआ क्या था? I'll tell you. तुम पहले ट्रीटमेंट ले लो, मैं तुम्हें सब बताऊं। सृष्टि, मुझे जानना है उसको क्या हुआ था। अभी बताओ मुझे क्या हुआ था उसको। Do you trust me? तुम इसमें अकेले नहीं हो देव, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिलहाल जिया को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लो, तुम ठीक हो जाओ। I promise I'll tell you everything. I promise. प्लीज अभी चलो। आराम से, व्हील चेयर लाइए। नहीं, मुझे व्हीलचेयर sure? नहीं चाहिए। ओके, चलो धीरे। भैया, भैया, I'm so sorry. We didn't meet. इशिता, अभी नहीं, अभी ये बहुत थके हुए हैं, इन्हें आराम करना है। Actually, भाभी, you're right. मैं भैया के लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। चलो। डॉक्टर देव मेहता को हाल ही में ही केसी राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर देव, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपकी हर तरफ हर जगह वाहवाही हो रही है। लेकिन हमने सुना है कि आपके बर्ताव के कारण आपके कलीग्स और आपके मरीज दोनों को ये शिकायत रहती है। क्या ये बात सच है? अब आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। मगर एक डॉक्टर अगर इतना इनसेंसिटिव और रूखा होगा तो बेचारा मरीज तो परेशान रहेगा। अभी अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो आप क्या चाहेंगे मैं क्या करना चाहिए? आपको गले लगाऊं या आपकी जान बचाऊं? एक डॉक्टर का एक एक मिनट कितना कीमती होता है पता है आपको? अगर पेशेंट को फील गुड कराना है, उसे सहलाना है, तो उसके लिए उसके दोस्त हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं। डॉक्टर्स का वक्त बर्बाद मत करो। और पूछना है कुछ? जाऊं मैं? क्या बन गया था मैं? इतना एरोगेंट, बदतमीज। जो डॉक्टर खुद अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है? देव, ध्रुव के खो जाने का गम तुम आज महसूस कर रहे हो, लेकिन इस सब को हुए 8 साल हो चुके हैं। सृष्टि, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज थोड़ी देर के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज। जरा धुंधली हुई याद कहीं बिखरी हुई याद
सृष्टि, देव के लिए तो ये सब नया है ना, उसे थोड़ा समय लगेगा। बाकी मैं नजर रखूंगा, डोंट वरी। थैंक्स। डॉक्टर चैटर्जी, एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है। जिस घाव को भरने में 8 साल लगे, वो दोबारा भर पाएंगे? दोबारा तो हमारे लिए ना डॉक्टर वानी, बेचारे देव के लिए तो फिर से पहली बार ही है। पिछली बार भी सदमे से वो बाहर आ गया था और इस बार तो हम सब उसके साथ हैं, खासकर तुम भी। पता है, कभी कभी जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं ना, हमें वहां मिलती है जहां हम बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे होते। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। इसमें अच्छा कैसे हुआ बेबी? देखो, आज नहीं तो कल सच्चाई उसको मालूम चल रही थी। अच्छा है कि उसके अपने उसके आसपास हैं तो उसके लिए आसान है कि नहीं? बोल तो तुम सही रहे हो। तुम ना बस एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभाओ, उससे अच्छी अच्छी बातें करो और ख्याल रखो उसका। एक बार भैया ठीक होके घर आएंगे ना, मैं उनके लिए उनके फेवरेट कुजीन बनाऊंगी। ही लव्स कैरेट केक एंड आई विल मेक श्योर मैं उनके लिए बेस्ट कैरेट केक बनाऊं। चलो अच्छा है, ठीक है, फिर तुम घर निकलो। फिर अभी साशा घर पर है और मम्मी पापा को परेशान कर रही होगी। मैं आता हूँ। तुम अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। I'll see you at home. Bye बेबी। बाय। हाँ हेलो, एक्चुअली राजेश ने आपका रेफरेंस दिया था। आप वो करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे कोई रिपोर्ट है उसमें कुछ बदलना है तो? हाँ करते हैं। आपको क्या बदलना है? वो एक्चुअली एक मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें कुछ बदलना है। मतलब नहीं, ऐसा कुछ इलीगल नहीं है। वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पर किसी को पता तो नहीं चलेगा कि कुछ बदला है उसमें? आप इस नंबर पर रिपोर्ट भेज दो, मैं QR कोड भेज देता हूँ। पैसे मिलते ही आपका काम पक्का हो जाएगा। ठीक है। नन्ही सी मुस्कान में तेरी दुनिया छुपी है मेरी, मासूम सी धड़कनों से तेरी सांसें जुड़ी हैं। दिन में सिर्फ एक कैंडी खाने से कैविटी दूर देती है। मुझसे न होना कभी। सिस्टर वो फाइल ये रही। मालूम हुआ कि अमन को क्या हो गया है? नहीं सिस्टर, सिम्टम्स ने कंफ्यूज कर दिया है। डिस्निया, सीजर, वॉमिटिंग सब कुछ एक साथ हो रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिस्टर एक काम करते हैं, आप नर्स को बुलाइए, अमन का ब्लड टेस्ट। नहीं, इसकी मम्मी को बुला लेते हैं। बच्चा है, इंजेक्शन से डर जाएगा। इंजेक्शन मैं नहीं लगवाऊंगा। नहीं, अरे इंजेक्शन नहीं। अमन मेरी बात इंजेक्शन सुनो, नहीं लगवाऊंगा। डरो मत। देखो सृष्टि, देव की रिकवरी तो ठीक हो रही है, मगर याददाश्त वापस आएगी या नहीं बोल नहीं सकते। और इस एक्सीडेंट के बाद उसका बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ऐसे में क्या हमें देव को ध्रुव की सच्चाई बतानी चाहिए? गिरीश, हम देव को नहीं बता सकते कि ध्रुव की डेथ कैसे हुई थी। वो हैंडल नहीं कर पाएगा। हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। ध्रुव की डेथ के पीछे सच क्या है ये हम अभी देव को नहीं बता सकते। नॉट नाउ। ओके। नहीं करवाऊंगा। अच्छा। एक मिनट प्लीज, कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके
मैं इसकी वजह से हॉस्पिटल में हूं। और तुम? मेरी तो आंखों में पट्टी करने वाले थे हॉस्पिटल वाले, डाकू बनाने को तैयार थे। डाकू पता नहीं कैसे दिखते हैं, लंबे चौड़े, बड़ी बड़ी गन्स लेके, ये बड़ी बड़ी मूछें, घोड़े पे। देखिए मैंने कार्टून फिल्म में वो किया ना, मैं जब फ्री होता हूँ घर पर है ना, टीवी में कार्टून चला के देखने लग जाता हूँ। बहुत मजा आता है। और हीरो तो तुम्हारे जैसे होते थे जो विलन से डरते नहीं, क्योंकि तुम हीरो हो ना खुद, इसलिए, है ना, जो विलन से बिल्कुल नहीं डरता। मैं कभी कभी डरता हूँ, फिर क्या करते हो? फिर मैं मेरे घर के गार्डन में जाकर छुप जाता हूँ, फिर पापा मुझे ढूंढने आते हैं। क्या है उस गार्डन में? क्या है? फूल? नहीं, मेरे पापा है ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं और वही की वेजिटेबल्स हम खाने में खाते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। लौकी खानी पड़ती है? कभी कभी। तुम तो बहुत बहादुर निकले यार। मेरे लिए एक बहादुरी का काम करोगे? करूंगा, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। इंजेक्शन तो नहीं लगने दूंगा। क्या मुझे अपना एक बाल तोड़ के दोगे? बाल दूंगा, लेकिन आप मेरे बाल का क्या करोगे? वो क्या है ना, कभी कभी एक बाल अच्छा होता है। तुम्हारा बाल लेके मैं यहाँ लगाऊंगा, या इस चोट के पीछे ना मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो तुम्हारे उस एक बाल से फिर वो बहुत सारे बाल उग जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पापा वेजिटेबल्स उगाते हैं, बस वैसे। तो ना प्लीज। अरे वाह, तुम तो बहुत ब्रेव हो। थैंक यू। वेलकम। लेकिन एक रूल है, एक दिन में सिर्फ एक खाना, ओके? वरना डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ओके। अब अमन को इंजेक्शन नहीं लगेगा, ओके? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस डॉक्टर। ये जो बच्चा है अमन, इसके सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग, सीजर? डिस्निया। इसके जो पापा हैं वो घर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, किचन फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें पेस्टिसाइड ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए उसे पॉइजनिंग हुई है। ये उसका बाल है, टेस्ट कीजिए, यू नो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर वानी, देखा डॉक्टर देव ने बच्चे को कितना अच्छे से हैंडल किया। डॉक्टर देव की दवा उनका डॉक्टर होना ही है। मतलब जब तक वो मरीजों का इलाज करते रहेंगे, उनके घाव अपने आप भरते रहेंगे। ट्रू। डॉक्टर वानी, यस 2 मिनट आएंगी मेरे साथ? यस डॉक्टर। थैंक यू। तुम बैठो, मैं 2 सेकंड में, 2 सेकंड, ओके? लाइए अपनी बाजू लाइए। आप छोड़ दीजिए, मैं नर्स से करवा लूंगी। डॉक्टर वानी, आपने मेरी जान बचाई, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, प्लीज।
हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? क्या मतलब? कम ऑन डॉक्टर वानी, बिना अपनी जान की परवाह किए तुमने मेरी जान बचाई। ये चोट भी लग गई तुम्हें और अपना सर मेरे सर के साथ जोड़ा। और मेरी सारी घबराहट चलेगी तो ये तो कोई अनजान इंसान तो कर नहीं सकता। हैज टू बी समबडी जो उसको आप जानते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? दोस्त थे हम। डॉक्टर वानी, मेरी लाइफ के पिछले 8 साल ना जिग्सो पजल बन चुके हैं। सीरियसली, आई मीन, वो जो टुकड़े हैं जिग्सो पजल के वो मेरे पास है नहीं, वो औरों के पास है। तो इसलिए अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, क्या पता कुछ टुकड़े जुड़ जाएं। डॉक्टर देव, पिछले 4 साल से डॉक्टर देव को कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी जिससे उन्हें शॉक लगे। इससे उनकी मेमोरी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपकी टीम में थी, आपके जूनियर। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। इनफैक्ट जो भी सीखा आपसे ही सीखा। आप यूँ समझ लीजिए कि मैं आपकी राइट हैंड मैन थी मैं, और इसीलिए मुझे पता था कि माथा छूने से आप रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू माय राइट हैंड मैन। थैंक यू। क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर चैटर्जी। मैंने आपसे कहा था ना, दिमाग भूल सकता है, दिल वो एहसास नहीं भूलता। आज मैं उनके लिए बस एक एहसास हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कल यही एहसास उन्हें मेरी याद दिलाएगा। क्योंकि जब तक सांस है तब तक चांस है। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।